Bismillahirrahmanirrahim. Dear secondary students, today we are going to discuss our chapter number 17 from short questions point of view. अजीज तुलबा, आज हम बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाले में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले देखें तो हमने 20 शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं अपने इस सिलेबस में से। तो सबसे पहला है इटियोलेशन एंड क्लोरोसिस। इटियोलेशन एंड क्लोरोसिस को डिफरेंशिएट करना है तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि इटियोलेशन व्हेन द प्लांट्स आर ग्रोन इन द डार्क दे बिकम लॉन्ग एंड येलो, यानी कि जब प्लांट्स को डार्क यानी अंधेरे में उगाया जाए तो उस वक्त वो लॉन्ग और येलो बन जाते हैं, और जबकि प्लांट्स न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को फेस करें तो ऐसी सूरत में येलो स्पॉट्स डेवलप होते हैं प्लांट्स पर, तो ये कंडीशन कहलाएगी क्लोरोसिस की। तो ये इस तरह से इनमें डिफरेंस हो जाएगा कि इनमें ब्राउन या फिर हम कहते हैं येलो स्पॉट्स डेवलप होते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी और नॉन सिंथेसिस ऑफ द क्लोरोफिल्स। और इसी तरह से देखा जाए नेक्स्ट है न्यूरोग्लिया एंड नीजल्स ग्रैन्यूल्स। हम कहते हैं न्यूरोग्लिया जो है दीज आर द एसोसिएटेड सेल्स विद द न्यूरॉन, और ये हमारे नर्वस सिस्टम का हाफ ऑफ नर्वस सिस्टम पैदा करते हैं। जबकि किसी न्यूरॉन के सेल्स को हम देखें, साइटोप्लाज्म ऑफ neuron cell contains the granules, endoplasmic reticulum and Golgi complex. It is called Nissls granule. इस तरह से इनमें डिफरेंशिएशन आ जाएगा। और इसी तरह से नेचर ऑफ द हार्मोनल कंट्रोल इन प्लांट्स में बात करें तो दो करैक्टर है। हम बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल इन द प्लांट इज स्लो, और दूसरा हम कहते हैं द हार्मोनल कंट्रोल इन प्लांट इज लॉन्ग लास्टिंग। इट कंट्रोल्स द ऑल लाइफ टाइम एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स के अंदर ब्रेन न्यूरॉन्स मौजूद नहीं है। इन्वायरमेंटल चेंजेस को प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं स्लो, ताकि क्योंकि उनके अंदर हार्मोन की प्रोडक्शन और रिलीज और टारगेट सेल पे अराइवल जो है वो स्लो होती है, और इसी तरह से ये हार्मोन लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद आगे आ जाता है टू फंक्शंस ऑफ द साइटोकाइनिन्स एंड ईथीन। कोई से भी दो फंक्शन साइटोकाइनिन और ईथीन के जो है वो याद कर लेंगे तो इसके अंदर हमने लिखने हैं। और इसी तरह से कमर्शियल एप्लीकेशन है एब्सिसिक एसिड की। तो कमर्शियल एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं एब्सिसिक एसिड को फ्रूट ड्रॉप एट एंड ऑफ सीजन, के सीजन के एंड पर हमने फ्रूट ड्रॉप करके अपने सीजन को क्लोज करके नेक्स्ट जो है फसल की तैयारी करनी है। तो ऐसी सूरत में इस हार्मोन का स्प्रे करने से सारा कच्चा या पक्का फल प्लांट पर लगा हुआ नीचे आ जाता है। इसी तरह से आगे है कीमोरेसेप्टर। कीमोरेसेप्टर जो है वो हम देखते हैं कि मौजूद होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस में, और ये डिटेक्ट करते हैं हमारे खून में पाए जाने वाले अमाइनो एसिड्स को, ग्लूकोज को, और इसी तरह से और बहुत सारे कंपाउंड्स को। और मैकेनोरेसेप्टर्स जो है ये हमारी पेट के बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, इन इंटरनल ऑर्गन्स की पोजीशन और इंटरनल ऑर्गन्स में जो डिफरेंट टाइप्स की पेन वगैरह की सेंसेशन है उसके लिए काम करते हैं। इसी तरह से आगे है डेफिनेशन, नर्व इंपल्स को डिफाइन करना है। हम कहते हैं नर्व इंपल्स जो है ये एक वेव है, वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज अक्रॉस द सरफेस ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल की चेंज है ये कहलाएगी नर्व इंपल्स। ऐसे ही नर्व रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन में डिफरेंशिएशन है। और रिफ्लेक्स आर्क हम कहते हैं इट इज द पाथवे ऑफ नर्व इंपल्स, जबकि रिफ्लेक्स एक्शन जो है
इसको हम कहते हैं इट इज द इनवॉलेंट्री टाइप ऑफ द एक्शन टू सेव द बॉडी फ्रॉम डैमेज। सडन डैमेज से बॉडी को बचाने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री एक्शन के तौर पर काम करता है। और रिफ्लेक्स आर्क हम कहते हैं पाथवे जो नर्व इंपल्स फॉलो करती है ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। ये डिफरेंशिएशन हो जाएगी। और इसी तरह से डेफिनेशन है साइनैप्स और न्यूरोट्रांसमीटर में। साइनैप्स हम कहते हैं माइक्रो स्कोपिक जो कनेक्शन है बिटवीन द न्यूरॉन्स। और न्यूरोट्रांसमीटर जो है हम कहते हैं दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स। दीज आर केमिकल मैसेंजर। फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलाइन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये इसकी एग्जांपल्स भी हो जाएंगी। और इसी तरह से फंक्शंस हैं मिड ब्रेन के। मिड ब्रेन हम कहते हैं एक तरह से रिले सेंटर है ऑडिटरी वेज का। और इसी ही तरह से हम देखते हैं ये स्क्रीनिंग करता है ब्रेन के हायर सेंटर में जो इंफॉर्मेशन जाती है जिसको हम कहते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन। और इसी ही तरह से हमारी आईज की तरफ से जो इंफॉर्मेशन जाती है इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो ये 3-4 फंक्शंस मिड ब्रेन के हमें लिखने हैं। और इसी तरह से आगे है काज एंड द सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी का क्या काज है, क्या सिम्टम्स बनती हैं, ये हमने अलग अलग सेपरेट करके लिखना है। और इसी तरह से काज एंड द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस डिजीज जिसमें हम कहते हैं इसका जो बेसिकली काज है इसमें सेल डेथ है। सेल डेथ इन ब्रेन दैट प्रोड्यूसेस डोपामाइन, ये डोपामाइन प्रोड्यूस करने। और जबकि एपिलेप्सी का जो बेसिक काज है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द ग्रे मैटर। और इसी तरह से जो सिम्टम्स हैं एपिलेप्सी की वो कहता है कि इसके अंदर मेंटल फैकल्टीज अफेक्टेड नहीं होती, पर्सन्स कैन सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स। जबकि एपिलेप्सी जो है वो हम कहते हैं इसके अंदर इनवॉलेंट्री ट्रिमर्स लगते हैं, कन्वर्जन जो कि साइकोटिक मोटर नेचर के हो सकते हैं वो इसके सिम्टम्स में आ जाएगा। और इसी तरह से आगे डिफाइन करना है केमिकली हार्मोन को। तो हार्मोन को हम 4 टाइप्स में डिफाइन करते हैं। ऐसे हार्मोन दैट आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। और ऐसे हार्मोन जो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनते हैं। और इसी तरह से प्रोटीन्स से मिलकर बनने वाले हार्मोन्स और स्टीरॉइड हार्मोन्स। ये तो 4 मेजर टाइप्स है। इसी तरह से अगर इनके एग्जांपल में देखें अमाइनो एसिड से मिलकर बनने वाले एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन है। पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनने वाले वैसोप्रेसिन जिसको हम एडीएचएफटी डायरेटिक हार्मोन भी नाम दे देते हैं। और इसी तरह से प्रोटीन से मिलकर बनने वाले इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है। स्टेरॉइड से मिलकर बनने वाले टेस्टोस्टेरोन। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स है हार्मोन्स की। और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ द फीडबैक मैकेनिज्म इन द थायराइड ग्लैंड। हम कहते हैं कि जब कभी भी थायराइड ग्लैंड कोल्ड स्ट्रेस को ओवरकम कर लेता है और ऐसी सूरत में हीट प्रोड्यूस हो जाती है। और हीट प्रोडक्शन से जैसे ही कोल्ड स्ट्रेस खत्म हो जाती है तो हम देखते हैं यही थायराइड ग्लैंड जो है ये क्या कर देता है, रिड्यूस करता है थायरोक्सिन की प्रोडक्शन को। reduce the thyroxine production. It is called the negative feedback or feedback mechanism. इसी ही तरह से next है dwarfism. Dwarfism हम कहते हैं एक हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, सोमैटोट्रोपिन है। एक्सेस की वजह से डेफिशिएंसी ऑफ सोमैटोट्रोपिन यानी सोमैटोट्रोपिन हार्मोन जो है डेफिशिएंसी ऑफ सोमैटोट्रोपिन
ट्रोफिन हार्मोन की वजह से पैदा होती है, और जबकि जाइगैंटिज्म जो है ये एक्सेस ऑफ सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, यानी अर्ली एज में अगर डवार्फिज्म काज होती है तो इसका मतलब सोमैटोट्रोफिन की सिक्रीशन कम है, और अगर ज्यादा हो जाए तो जाइगैंटिज्म देवहैकल कदोकामत पैदा होती है। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ द इंसुलिन। हम कहते हैं इंसुलिन रिड्यूस करता है शुगर लेवल को, और इसी तरह से ग्लूकागॉन इंक्रीज करता है, और ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ हार्मोन्स कहलाते हैं। इंसुलिन डिक्रीज करता है शुगर को बाय ग्लाइकोलाइसिस, बाय कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन एंड कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू द अमीनो एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स, जबकि ग्लूकागॉन इन्हीं तीन फंक्शंस को रिवर्स करता है और ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। लर्निंग एंड एक्सटिंक्ट। लर्निंग जो है वो हम कहते हैं मॉडिफिकेशन है इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस के जरिए से चेंजेस आना बिहेवियर में, जबकि एक्सटिंक्ट जो है वो कहता है ये प्री डिटरमाइंड रिस्पॉन्सेज हैं दैट आर कंट्रोल बाय इनहेरिटेंस। तो ये लर्निंग और एक्सटिंक्ट की डेफिनेशन हो जाएगी। इसी तरह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये वो नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी की स्ट्रेस सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में वर्क करता है और इंक्रीज करता है ब्लड सर्कुलेशन को मसल्स की तरफ, आईज की प्यूपल्स के डायमीटर को इंक्रीज कर देता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की मोबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस जिसे हम कहते हैं वो क्रिएट करता है। इसके बाद आगे आ जाते हैं क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व में डिफरेंस। क्रेनियल नर्व जो है वो हम कहते हैं इसके 12 pairs है that arises and leads towards directly to the brain, और स्पाइनल नर्व्स के 31 pairs हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के जरिए से ब्रेन के साथ कनेक्ट होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो डिफरेंशिएशन आ जाएगी, अलग अलग से भी आ सकता है, साइन स्टिमुलस एंड IRM एब्रिविएशन है इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म का। अब इनसाइड स्टिमुलस हम देखते हैं फिजिकल अपीयरेंस जो है, चेंज इन फिजिकल चेंज हम जिसको कह सकते हैं चेंज इन फिजिकल स्ट्रक्चर और कैरेक्टर। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, 3 स्पाइन्ड एक फिश है, स्टिकलबैक फीमेल की बेली का कलर रेड हो जाता है, और ये जो IRM इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म है, यानी उस फिश के अंदर जो मेल है वो इस फीमेल के रेड बेली कलर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उसके साथ मेटिंग के लिए उनमें एग्रेशन पैदा होती है। इट इज कॉल्ड इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, यानी इसकी एग्जांपल बन जाएगी द रेड बेली इन स्टिकलबैक फिश, और इसी तरह से उस रेड बेली को देखने के बाद एग्रेशन इन द मेल, इट इज द इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 17 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसको हमने याद करना है, और इन बातों का हमने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए ख्याल रखना है। थैंक यू।